नीतीश कुमार आखिर बिहार में ऐसा क्या खेला करने वाले हैं कि बीजेपी की आला कमान को बार बार पटना आना पड़ रहा है। नीतीश कुमार ने अब बीजेपी को खुलकर बिहार में बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर नीतीश कुमार ने सरकार को पहले भी चेताया था और अब मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने ये ऐलान कर दिया है कि वक्फ बिल के खिलाफ 24 नवंबर को पटना में होने वाली रैली में नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद से भाजपा में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। जब से ये ऐलान हुआ है, बीजेपी आला कमान के होश उड़े हुए हैं और बीजेपी के तमाम नेताओं के पटना आने और नीतीश कुमार से मुलाकात करने का दौर भी जारी हो चुका है। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि भाजपा की मुसलमान विरोधी नीतियों का समर्थन अब वो नहीं करने वाले हैं। वक्फ बिल पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने भी तीखे बयान दिए थे और कहा था कि सबको मिलकर इस बिल को रोकना होगा और किसी भी सूरत में सदन में यह बिल पास नहीं होना चाहिए। और यह भी चेतावनी दी थी कि अगर यह बिल पास होता है या पारित किया जाता है तो खुलकर हम इसका विरोध करेंगे और फिर सरकार गिराने की कवायद भी शुरू कर सकते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार अगर जमीयत उलमाए हिंद के रैली में शामिल होते हैं तो ये इशारा काफी है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक रुख किस तरफ होने वाला है। नीतीश कुमार को जब पलटना होता है या सत्ता से किसी दल को बाहर करना होता है तो वो पहले माहौल बनाते हैं और उसके बाद उस माहौल के अनुरूप फैसला लेते हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार में माहौल बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की जा रही है। दोस्तों, जिस तरीके से जमीयत उलमाए हिंद ने ये ऐलान किया है कि जो हमारी रैली बिहार में होगी उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आएंगे। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एक तरफ, नीतीश कुमार दूसरी तरफ। अब दोनों तो बड़े सहयोगी दल हैं, पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने पहले भी बीजेपी के तमाम नीतियों का समर्थन किया था, चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, चाहे केंद्र द्वारा लाए गए कानून CAA NRC का समर्थन हो। नीतीश कुमार ने इन नीतियों का खुलेआम समर्थन किया था, जबकि नीतीश कुमार के पास एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक था और उनके पास अभी भी वोट बैंक है। पर अब नीतीश कुमार खुलकर बीजेपी के हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के राजनीति के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले तो वो समर्थन करते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार खुलकर उसका विरोध भी कर रहे हैं। इसकी जीती जागती मिसाल आपने देखा होगा, जिस तरीके से गिरिराज सिंह की जो यात्रा चल रही थी, नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में ऐसी राजनीति किसी भी सूरत में कबूल नहीं हो सकती है, हम इसका विरोध करते हैं और इस यात्रा का हम समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से उस यात्रा में भड़काऊ भाषण भी लगाए गए, नारे भी दिए गए, उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार ने अपना सख्त रूप अपनाया और जो NDA की बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि ऐसे बयानों का समर्थन अब बिहार की धरती पे नहीं हो सकता है। ये बात उन्होंने बीजेपी के नेताओं को 28 अक्टूबर वाली मीटिंग में साफ तौर पर समझा दिया था कि बिहार की धरती पर अब वो इस तरह के हिंदुत्व की राजनीति को कभी भी मंजूर नहीं होने देंगे। आखिर नीतीश कुमार भाजपा को बगावती तेवर अब क्यों दिखा रहे हैं, इसके मायने समझने के लिए बिहार में हो रहे राजनीतिक उलटफेर पर आपको नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार सबके हैं ये नारा तो आपको याद ही होगा। अब नीतीश कुमार लगातार भाजपा के खिलाफ जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। पहले तो खबर आई कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और नरेंद्र मोदी की करीबी आनंदीबेन पटेल 4 दिनों तक पटना में रहीं। इसी बीच उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई और फिर खबर आई कि JP नड्डा पटना जा रहे हैं, वो भी 2 दिनों के लिए। JP नड्डा पिछले महीने 2 बार पटना जा चुके हैं और यह भी खबर आई थी कि नीतीश कुमार ने उनसे पिछली बार मिलने से साफ तौर पर मना कर दिया था। और अब यह खबर आ रही है कि साहब खुद पटना जाने वाले हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पटना जा रहे हैं। कि जिस तरीके से खबर आई कि नीतीश कुमार जमीयत उलमाए हिंद की रैली में शामिल होने जा रहे हैं, जो रैली वक्फ बोर्ड के खिलाफ की जा रही है और साफ तौर पर यह ऐलान उसमें किया जाएगा कि हमारे साथ कौन है और सरकार का साथ कौन दे रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का जो बड़ा वोट बैंक मुसलमान है, तो नीतीश कुमार उसको नाराज करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें कम हुई हैं, मुसलमानों ने उनको कई सीटों जिताकर
पूरी तरीके से भरोसा जेडीयू पर जताया था, तो अब नीतीश कुमार उनको तो अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। दोस्तों, इस खबर से दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह कि आखिर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीतीश कुमार से इतनी जल्दी मुलाकात क्यों कर रहे हैं? आखिर नीतीश कुमार बिहार में ऐसा क्या खिचड़ी पका रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद पटना आना पड़ रहा है? क्या नीतीश कुमार ने एनडीए दल के नेताओं को यह बात समझा दी है कि वो अपना राजनीतिक रुख किस तरफ करने वाले हैं? और इसी कारण प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष तक को दो राज्यों में चुनाव के बीच पटना आना पड़ रहा है। दो राज्यों का बड़ा चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद पटना आ रहे हैं और जेपी नड्डा भी 2 दिनों के लिए पटना में रहेंगे और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से वो मिलना चाहते हैं। तो भाजपा के लिए ये खबर ठीक नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार किसी भी पल बिहार में सरकार गिराकर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं, जिससे कि बिहार के साथ साथ केंद्र में मोदी सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। क्योंकि दोनों जो बड़े सहयोगी दल हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वक्फ बिल पर हम आपका समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों समुदायों को लेकर चलना चाहते हैं। इस देश में संविधान का राज है और संविधान के मुताबिक ही जो काम होगा हम उसका समर्थन करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि नकली चाणक्य यानी कि अमित शाह, जो तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने के एक्सपर्ट हैं, जहां बीजेपी को बहुमत नहीं आती है वहां भी बीजेपी की सरकार बना देते हैं। आखिर वो नकली चाणक्य इस पूरे मामले से दूर क्यों हैं? बिहार और नीतीश कुमार से दूर क्यों हैं? क्या नीतीश कुमार के बगावती तेवर देखकर मोदी ने यह जिम्मेदारी खुद ले ली है कि भाई अब अगर प्रधानमंत्री बने रहना है तो नीतीश कुमार को तो खुद ही मनाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं नकली चाणक्य इस मामले में भी नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक संतुलन बिगाड़ न दे। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार अपनी बैसाखी हटा लेते हैं तो सरकार का चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार बड़े सहयोगी दल हैं जिनके दम पर केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार की गृह विभाग ने पहले भी अमित शाह के गृह मंत्रालय को 2.5 महीने में एक नहीं 3 पत्र लिखकर यह मांग की थी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पदाधिकारियों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। पर इस मामले में नीतीश कुमार के गृह विभाग को अमित शाह की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया और ऐसे में नीतीश कुमार और बीजेपी के नेताओं के बीच बातचीत भी बंद होने की खबर आई थी। तो क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पत्र लिखा और अमित शाह के मंत्रालय ने उसका जवाब नहीं दिया, तो नीतीश कुमार क्या नाराज हो चुकी हैं और चाणक्य नीति कहे जाने वाले अमित शाह को अब बिहार की राजनीति से पूरी तरीके से दूर रखा जा रहा है? क्योंकि जब नीतीश कुमार पलटी मार कर आए थे तो उन्होंने बयान दिया था कि अब नीतीश कुमार को कभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं लाया जाएगा। अब उसके बाद से ही नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है कि भाई अगर प्रधानमंत्री बने रहना है तो कुछ तो करना होगा, चाचा को मनाना होगा, नहीं तो चाचा अगर नाराज होकर किसी और ओर चले गए तो फिर केंद्र की सरकार भी जाएगी, बिहार की भी सरकार जाएगी और प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी, तो जिसके लिए तमाम चीजें करनी पड़ रही। तो दोस्तों, जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने यात्रा निकालकर पूरी तरीके से भाजपा का गेम बिहार में खराब करने का काम किया है, नीतीश कुमार ने अब अपना अलग स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार खुद से फैसले नहीं ले पा रहे हैं, भाजपा उन पर दबाव बनाती है, उस दबाव के चलते वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे। लेकिन अब नीतीश कुमार ने बैठक में साफ तौर पर यह कह दिया कि हिंदुत्व की राजनीति बिहार की धरती पर तो नहीं चलने वाली है। और अब जमीयत उलमा हिंद ने यह ऐलान करके कि नीतीश कुमार हमारी रैली में आने वाले हैं, भाजपा खेमे में पूरी तरीके से खलबली मचा दी है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार का हो रहा है, नीतीश कुमार से मुलाकात होगी, तो क्या नीतीश कुमार को मनाने की तैयारी चल रही है और कई नेता बैक टू बैक भेजे जा रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।